हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज का हमारा टॉपिक है द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। ये एक नैरेटिव पोएम है। तो नैरेटिव पोएम होने की वजह से काफ़ी लेंदी भी है, तो ऑब्वियसली इसे देखने के लिए या पूरा वीडियो समझने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा। तो जब भी कभी आप इस वीडियो को देखें तो मेरा ये सजेशन है कि आप थोड़ा वक्त निकाल कर देखें, जिससे कि आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आए। बीच में छोड़ देने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप वक्त निकाल कर बैठें। बात कर लेते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की। तो ये पोएम पब्लिश हुई थी 1914 में, नॉर्थ ऑफ बोस्टन में। ये पोएटिक कलेक्शन जो कि इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना लिटरेरी करियर बनाने इंग्लैंड गए हुए थे, अपना डेयरी फार्म बेचने के बाद। बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से उन्हें वापस आना पड़ता है अमेरिका। लेकिन ये काफ़ी फेमस पोएट्रिक कलेक्शन था, जिसकी वजह से वो लिटरेरी वर्ल्ड में अच्छे से प्रचलित हो गए और काफ़ी जान पहचान हो गई, और एक अच्छे कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए उस वर्ल्ड में। बात करते हैं इसके थीम की। तो थीम में फैमिली, जस्टिस, डेथ, गिल्ट, रिडेम्पशन, ये सारे थीम्स इस पोएम में शामिल हैं। और तीन कैरेक्टर्स हैं इस पोएम में। एक होता है वॉरेन, जो कि किसान है, और उसकी वाइफ मैरी, और सिलास। ये तीनों कैरेक्टर्स हैं। चौथा कैरेक्टर जिसका नाम लिया जाता है, हेराल्ड विल्सन, वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता, बस जिक्र किया जाता है। तो सिलास क्या है? ये एक लेबरर होता है, जिसको मैरी और वॉरेन दोनों हायर करते हैं अपना, जब भी हे सीजन आता है, हार्वेस्टिंग के सीजन पर। और उसी हिसाब से कैसे उनको धोखा देके चला जाता है बीच रास्ते में, और कब आता है, वो इस पोएम को बताता है। वही इस पोएम की कहानी है। नरेशन की बात करते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं पोएम शुरू कैसे होती है। फिलास, जो कि लास्ट सीजन में जब वारन को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब वो छोड़ के चला गया था। और अब आता है वो, जब विंटर सीजन है, जब कोई हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है, उस समय आता है अपने वापस अपने मालिकों के पास, जो कि वॉरेन और मैरी हैं। मैरी का एटीट्यूड उसके प्रति सिंपैथेटिक होता है, और वॉरेन का एटीट्यूड, जो एक कानूनी तौर पे लोग रखते हैं इंडिफरेंट टाइप का, कि भाई नियम तो ये था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, तुम आगे चाहे मरो जियो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैरी क्रिश्चियन बिलीफ रखती है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल सिलास जो है वो ह्यूमन बीइंग है, और हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भले ही उसने कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ दिया था, लेकिन वो आ गया है वापस, तो दैट्स ओके। सिलास काफ़ी बुजुर्ग है और बीमार है, और यहाँ आकर के दोबारा आता है एक्सेप्ट करने की, भाई मुझे एक्सेप्ट कर लो, जैसा भी है मैं फिर से काम करूंगा। क्या होता है पोएम में, लेट्स सी। शुरुआत हो रही है। मैरी sat amusing on the lamp flame at the table, waiting for Warren. सिलास आ चुका है, मैरी ने उसको देख लिया है। अब वो म्यूजिंग, अब वो थिंकिंग में बैठी हुई है, वॉरेन का इंतजार कर रही है कि वॉरेन मार्केट गया हुआ है, वापस आ जाए, तब वो उसे बताएगी कि सिलास आ चुका है। जैसे ही वो सुनती है, शी हर्ड हिज स्टेप, वॉरेन के कदमों की आवाज सुनती है। शी रेन ऑन टिपटो, बहुत ही शांति से, मतलब बिना शोर किए, क्योंकि वो सिलास जो है वो सो रहा है, उसे जगाए ना। तो वो भागती है डाउन द डार्केंड पैसेज, जो एक घर में गैलरी है जहाँ पे अंधेरा है थोड़ा सा, लैंप की लाइट नहीं पहुंच रही, उस रास्ते से दौड़ते हुए पहुंचती है वॉरेन के पास। टू मीट हिम इन द डोरवे, आधे रास्ते में ही, विद द न्यूज़। कौन सी न्यूज़? ये कि सिलास वापस आया है, जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के चला गया था, हमारा हायर्ड मैन वापस आता है, फिर से आ चुका है। एंड पुट हिम ऑन हिज गार्ड। जैसे ही वो उसको सुनता है, वो थोड़ा आश्चर्यचकित होता है, थोड़ा अवेयर भी हो जाता है, और वो कहती है सिलास इज बैक, सिलास आ चुका है। सिलास मतलब उनका हायर्ड मैन, लेबरर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के चला गया था। शी पुश्ड हिम आउटवर्ड विद हर थ्रू द डोर एंड शट इट आफ्टर हर। उसने वॉरेन को, मैरी ने वॉरेन को घर के अंदर इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि सिलास वहां सो रहा है, और वॉरेन सिलास को पसंद नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से। तो उसको हल्के से धक्का देके घर से बाहर कर देती है, और दरवाजा बंद कर देती है, और फिर कहती है धीरे से, बी काइंड, की दया दिखाओ उसके प्रति, शी सैड, उसने कहा। शी टुक द मार्केट थिंग्स फ्रॉम वॉरेन्स आर्म्स, उसने वॉरेन के हाथ से जो भी बाजार से लाई गई चीजें थी वो ले ली, थैला टाइप जो भी रहा होगा सामान का, वो ले लिया।
और सेट देम ऑन द पोर्च, और उस सामान को जो चबूतरा है घर के बाहर वहीं रख दिया। एंड देन ड्रीव हिम डाउन टू सिट बिसाइड हर, और उससे कहा कि मेरे बगल में बैठो। ऑन द वुडन स्टेप्स, घर के बाहर जो लकड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं, स्टेप्स, उन्हीं पर बैठने के लिए कहा कि बैठो और बात करते हैं सिलास के बारे में। मैरी का एटीट्यूड सिंपैथेटिक है, और वॉरेन जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है कानूनी तौर पे। व्हेन वाज आई एवर एनीथिंग बट काइंड टू हिम, तो ये बात कह रहा है वॉरेन, वो कह रहा है कि मैंने कब दया नहीं दिखाई, ऐसा कब हुआ कि मैं दयावान होने के अलावा कुछ और भी हुआ हूँ, मतलब मैंने हमेशा उसके प्रति दया दिखाई है। ये तो उसकी गलती है जो आधे रास्ते में हमारा काम छोड़ के चला गया। बट आई विल नॉट हैव द फेलो बैक, लेकिन अब मैं उसे वापस काम पर नहीं रखूंगा, वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उसने अपना वादा तोड़ा है। ही सैड आई टोल्ड हिम सो लास्ट हेइंग, हेइंग मतलब हार्वेस्टिंग सीजन जो थी, तभी मैंने उसको छोड़ा था। उसने बोल दिया था, तभी मैंने बोल दिया था कि भाई अब दोबारा तुम्हारा काम नहीं चलेगा, वापस मत आ जाना कभी धमकी दे करके। डिडंट आई, क्या मैंने नहीं कहा? इफ ही लेफ्ट देन आई सैड दैट एंडेड इट, और मैंने कहा था अगर तुम आज गए तो दोबारा मैं तुम्हें अपने काम पर या उस कॉन्ट्रैक्ट में वापस नहीं लूंगा। व्हाट गुड इज ही, किस काम का है वो? हु एल्स विल हार्बर हिम, और कौन उसको पालेगा? हार्बर मतलब यहाँ पे पालना या काम पे रखना, कौन उसको काम पे रखेगा एट हिज एज, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग भी हो चुका है, और उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसकी वो नहीं बची है, उसके शरीर में कोई काम नहीं कर पाएगा, किसी काम का नहीं है। और लिटिल ही कैन डू, क्या कर पाएगा वो? वॉट हेल्प ही इज देयर इज नो डिपेंडिंग ऑन, और कोई भी हेल्प, हम उसकी हेल्प पर डिपेंड भी नहीं रह सकते, क्योंकि उसके बस की नहीं रह गई है। उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची है जिस पर हम डिपेंड भी रहें, हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। ऑफ ही गोज ऑलवेज व्हेन आई नीड हिम मोस्ट, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे फसल, जाहिर सी बात है फसल जब कटती है, तब हार्वेस्टिंग सीजन में हमें ज़्यादा लेबर चाहिए होती है, चाहे अपने यहाँ देख लीजिए, जब खेती किसानी का काम होता है, जैसे उधर रबी की फसल की हार्वेस्टिंग होती है या खरीफ की, तब ज़्यादा काम होता है। कुछ महीने जब तक फसल नहीं पकती तब तक उतना काम नहीं होता सिंचाई के अलावा। तो वो कहते हैं कि जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी वो छोड़ छाड़ के चला जाता था। तो अब ऐसे इंसान को मैं दोबारा क्यों रखूंगा काम पे? ही थिंक्स ही आर्ट टू अर्न अ लिटिल वे, और वो सोचता है कि उसे थोड़ा और पैसा मिलना चाहिए कमाने का, थोड़ा और कमाई करे। क्या करने के लिए? इनफ एट लीस्ट टू बाई टोबैको विद, जिससे कि वो तंबाकू वगैरह खरीद सके, ये उसे शौक लगी होगी, एडिक्टेड होगा तंबाकू का। सो ही वुडंट हैव टू बेग एंड बी बिहोल्डन, इसलिए उसे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, थोड़ा और पैसा अगर मिल जाएगा तो मांगना नहीं पड़ेगा, और उसे किसी का बिहोल्डन मतलब यहाँ कृतज्ञ नहीं होना पड़ेगा, ग्रेटफुल नहीं होना पड़ेगा किसी के प्रति। ऑल राइट आई से, उसने कहा ठीक ठीक। मैरी कह रही ठीक है कोई बात नहीं। आई कांट अफोर्ड यू, अब ये कौन कह रहा है? वॉरेन कह रहा है कि मैंने कहा भाई ठीक है, मैं तुम्हें इतना ज्यादा नहीं दे सकता, अगर कोई और दे सकता है तो कोई बात नहीं, वहां चले जाओ। एनी फिक्स्ड वेजेस, मैं तुम्हारी सैलरी फिक्स नहीं कर सकता। दो आई विश आई कुड, चाहे मैं चाहूं भी, मैं चाहता था कि मैं फिक्स कर सकता था या करने की मेरी इच्छा थी, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि वो इतना ट्रस्ट वर्दी नहीं लगता था वॉरेन को, सिलास। समवन एल्स कैन, तो उसने कहा कोई और कर सकता है, ये बात कह रहा है सिलास कि समवन एल्स कैन, आप फिक्स नहीं कर सकते, कोई और कर देगा। तब ये वॉरेन कहता देन समवन एल्स विल हैव टू, तो जाओ किसी और के पास चले जाओ, कोई और कर देगा तुम्हारी सैलरी हाइक, सैलरी बढ़ा देगा, मैं नहीं दे सकता। आई शुडंट माइंड हिज बेटरिंग हिमसेल्फ, अब ये बात है वॉरेन की। आई जो है ये वॉरेन के लिए आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई मैं उसकी बेहतरी के लिए, मुझे दिक्कत नहीं थी अगर वो अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इफ दैट वॉज वॉट इज वॉट, अगर वो सिर्फ बेहतरी के लिए ही करना चाह रहा था, मुझसे मुझे छोड़ के किसी और के पास जाना चाह रहा था, तो नो प्रॉब्लम, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को अच्छा बनाए। यू कैन बी सर्टेन, ये तुम यकीन तो कर ही सकती हो। व्हेन ही बिगिंस लाइक दैट, जब वो ऐसा कर रहा है, अपनी किस्मत चमकाना चाह रहा है, अपनी किस्मत सुधारना चाह रहा है, तो ठीक है। देयर इज समवन एट हिम ट्राइंग टू coax हिम, लेकिन ऐसा नहीं था, कोई जरूर ऐसा था, देयर इज समवन एट हिम, कोई जरूर उसके पीठ के पीछे था। टू कोक्स, कोक्स का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, कि जरूर उसको कोई बहला फुसला रहा था विद पॉकेट मनी, कहता होगा कि चलो मैं तुम्हें तंबाकू के पैसे दूंगा या जैसा है और ज्यादा पैसे दूंगा, जरूर उसको कोई बहला फुसला रहा था और वो उसकी बातों में आ गया। इन हेइंग टाइम, हेइंग टाइम मतलब हार्वेस्टिंग समय में, व्हेन एनी हेल्प इज स्कार्स,
जब एक-एक लेबर ढूँढना भी मुश्किल पड़ता है, स्कार्स मुश्किल से ही। जब एक और आदमी की ज़रूरत पड़ेगी तो मुश्किल से ही मिलेगा, तो उस सीज़न में उसको कोई बहला-फुसला रहा था। इन विंटर, अब जबकि विंटर है, कोई काम ही नहीं है खेती-किसानी में, ही कम्स बैक टू अस, तब वो हमारे पास आया है, आई एम डन, और मैं उससे पक चुका हूँ, मैं ऊब गया हूँ, तो मैं उसको वापस नहीं लूँगा। ये बात कह रहा है वॉरेन। उसने इशारा किया मैरी ने, धीरे से कहो, नॉट सो लाउड, इतना तेज नहीं कहो, ही विल हियर यू, बस सुन लेगा हम दोनों की बातें। सोया हुआ है बेचारा, हारा थका आया है कहीं बहुत दूर से, और सो गया है, थका है, एकदम खत्म है, इतनी तेज मत कहो, वो सुन लेगा। मैरी सैड, मैरी ने कहा, आई वॉन्ट हिम टू, ही विल हैव टू सून और लेट, मैं चाहता हूँ कि वो सुने, क्योंकि उसे तो सुनना ही है, अभी या बाद में उसे पता चल जाएगा कि हम उसको दोबारा नहीं रखेंगे। ये बात कह रहा है वॉरेन। ही इज वर्न आउट, वो खत्म है, ये वॉरेन के शब्द हैं, ही इज वर्न आउट, वो खत्म है, ही इज एस्लीप बिसाइड द स्टोव। अब ये मैरी कह रही है कि वो लगभग इतना बुजुर्ग बीमार है, खत्म है, और स्टोव के पास सोया हुआ है। वेन आई केम अप फ्रॉम राउस, राउस ये कोई पड़ोसी है जिसके घर से मैं आई, आई फाउंड हिम हियर, मैंने उसको यहाँ पाया, हडल्ड अगेंस्ट, हडल्ड मतलब ढेर की तरह, मतलब एकदम निर्जीव की तरह पड़े हुए जिसमें जान ना हो, अगेंस्ट द बार्न डोर, जो हमारा तहखाना है या गोडाउन टाइप जो रहता है अनाज रखने वाला, वहां हमने देखा दरवाजे पे ढेर की तरह पड़ा हुआ है, फास्ट है स्लीप, बहुत गहरी नींद में। तो आई मिजरेबल साइट, जैसे ही मैंने देखा है बहुत ही दयनीय दशा में वो था, एंड फ्राइटनिंग, और मैं डर गई उसको देख के, टू फ्राइटनिंग, टू मतलब मैं उसको देख के डर भी गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो अचानक आ जाएगा, मैं पहचान नहीं पाई, इतने साल, 3-4 साल बाद आया है जो भी है। तो वारन जो है स्माइल करता है, तो उसको मना करती है, डोंट स्माइल, कि मेरी बात पे हंसो नहीं। आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम, मैं उसको पहचान नहीं पाई थी, इसलिए मैं डर गई। आई वॉजंट लुकिंग फॉर हिम, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो आ जाएगा। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग फॉर हिज अराइवल, एंड ही इज चेंज्ड, और अब वो बदल भी गया है, कमजोर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, बीमार है, तो मुझे नहीं पता। वेट टिल यू सी, देखना, जब तुम उसे देखना तब तुम खुद समझ जाओगे कि वो कैसा है। आगे वो कहती है कि वेयर डिड यू से ही वुड बीन, ये क्वेश्चन है जो पूछ रहा है वॉरेन मैरी से, कि क्या उसने बताया कि कहाँ से आया है, अभी तक वो 4 साल तक कहाँ रहा। ही डिडंट से, उसने नहीं बताया कि वो कहाँ से आया है। आई ड्रैग्ड हिम टू द हाउस, मैंने उसको किसी तरह से अपने सहारा दे करके, वैसे ड्रैग मतलब घसीटना होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने किसी तरह उसको सहारा दे के घर के अंदर बुलाया, एंड गेव हिम टी, उसे चाय दी, एंड ट्राई टू मेक हिम स्मोक, और कोशिश की कि जो भी वो सांस ले सके, थोड़ा आराम कर सके। यहाँ पे स्मोक का मतलब कि थोड़ा उसको कंफर्टेबल किया जिससे कि उसकी सांसें सही से चलें। आई ट्राई टू मेक हिम टॉक अबाउट हिज ट्रेवल्स, और मैंने उससे उसकी यात्रा के बारे में जानना चाहा। आई ट्राई टू टॉक, बात करनी चाहिए, नथिंग वुड डू, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उसने नहीं बताया। ही जस्ट केप्ट नॉडिंग ऑफ, वह सिर्फ ऊँघता रहा। नॉडिंग ऑफ मतलब जैसे नींद आने से पहले कई बार आदमी थोड़ा-सा ऊँघने लगता है, तो वो बस ऊँघने लगा नींद में, उसने कुछ नहीं बताया। व्हाट डिड ही से, डिड ही से एनीथिंग, ये वॉरेन पूछ रहा है कि क्या उसने कहा, क्या उसने कुछ कहा। बट लिटिल, उसने कहा थोड़ा बहुत बताया। एनीथिंग मैरी, कन्फेस मैरी, बताओ क्या कहा उसने, क्या, कहाँ से आया है, क्या कहा। ही सैड ही वुड कम टू डिच द मीडो फॉर मी, उसने कहा कि वो आया है और आकर के जो मीडो है, चारागाह है, वहां आकर के वो डिच, जो भी काम होता होगा इन लोगों का खुदाई का, कि आकर के वो खुदाई करेगा वहां पे, डिच खाई गड्ढा जो भी है बनाएगा, जो भी इनका काम होता होगा हार्वेस्टिंग से पहले। वॉरेन, बट डिड ही, क्या उसने, आई जस्ट वांट टू नो, क्या वो ऐसा कर पाएगा, मैं जानना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स ही डिड, उसने ऐसा ही कहा है, वास्तव में उसने ऐसा ही कहा है। मैरी कह रही, व्हाट वुड यू हैव हिम से, और क्या तुम चाहते हो वो क्या कहे। श्योरली यू वुडंट ग्रज द पुअर ओल्ड मैन, और मुझे यकीन है, श्योरली निश्चित रूप से, यू वुडंट ग्रज, ग्रज का मतलब क्या होता है, मनो मन में भेदभाव रखना, नफरत करना, कि तुम उस बेचारे बूढ़े आदमी से नफरत तो नहीं करोगे, इतना मैं चाहती हूँ। सो हम्बल, वे टू सेव हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, वो आया है दोबारा से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने, अपना आत्मसम्मान बचाने, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। वो दोबारा आया है उस कॉन्ट्रैक्ट को बचाने, या इस तरह से आया है कि
आप अपना आत्मसम्मान हमारी नज़रों में बचा सके। ही एडेड, उसने और आगे कहा है, इफ यू रियली केयर टू नो, क्या आप वास्तव में फिक्र कर रहे हो इस बात को जानने की? उसने क्या कहा, ही मीन्ड टू क्लियर द अपर पास्चर टू, वो आकर के जो ऊपर वाले हमारे खेत हैं, ऊपरी एरिया वाले, उन्हें भी वो क्लियर करेगा, वहां पर भी वो काम करेगा। दैट साउंड्स लाइक समथिंग यू हैव हर्ड बिफोर, और ऐसा लग रहा है कि तुमने पहले ही सुन रखा है ये सब। ये वॉरेन कह रहा है मैरी से। वॉरेन आई विश, अब मैरी कह रही आई विश यू कुड हैव हर्ड द वे, वॉरेन मैं चाहती हूँ कि तुमने भी उसी ढंग से उसकी बातें सुनी होती, या वो जिस तरह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने आया है, काम पे दोबारा लौटना चाहता है, तो उसको लौटने दो। ही जम्बल्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ, जम्बल्ड का मतलब क्या है, बड़बड़ा के कह दिया है, क्योंकि वो बीमार है और बहुत हारा थका है, तो खुद क्लियरली नहीं कह पाया। ही जम्बल्ड एवरीथिंग, उसने बहुत सारी चीजें बड़बड़ा के नींद में ही कह दी। आई स्टॉप्ड टू लुक 2 और 3 टाइम्स, मैंने उसको 2-3 बार देखा, रोका कि थोड़ा क्लियरली बोले, लेकिन ही मेड मी फील सो क्लियर, लेकिन उसने ऐसा एहसास कराया कि बड़ा विचित्र, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था। टू सी इफ ही वॉज टॉकिंग इन हिज स्लीप, और मुझे लगा कि कहीं वो नींद में तो बात नहीं करने लगा है, क्योंकि इतना हारा थका और खत्म जैसा है। ही रेन ऑन हेराल्ड विल्सन, अब ये जो है फोर्थ कैरेक्टर है, मैरी, वॉरेन और ये सिलास के अलावा ये फोर्थ कैरेक्टर है, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसका सिर्फ चर्चा यहाँ पे की जाएगी। यू रिमेम्बर, तुम्हें पता है वॉरेन, हेराल्ड विल्सन के बारे में, द बॉय यू हैड इन हेइंग फॉर ईयर सिंस, 4 साल पहले एक लड़का जो तुमने हेइंग सीजन में, हार्वेस्टिंग सीजन में रखा था। ही इज फिनिश्ड स्कूल, अब उसने अपना स्कूल पूरा कर लिया है, एंड टीचिंग इन हिज कॉलेज, और एक कॉलेज में वो टीचर बन गया है, अब उसने टीचिंग का काम करना शुरू कर दिया है। सिलास डिक्लेयर्स, सिलास कहता है, यू विल हैव टू गेट हिम बैक, सिलास कहता है कि तुम्हें एक बार उसको बुलाना पड़ेगा, गेट हिम बैक। ही सेज दे टू विल मेक अ टीम फॉर वर्क, अब वो दोनों मिलकर के एक टीम बना के काम करेंगे। बिटवीन देम दे विल ले दिस फार्म एज स्मूथ, और दोनों मिलकर के ये जो खेत है हमारा, इस खेत को एकदम चमका देंगे। स्मूथ मतलब एकदम इसको समतल, या जो भी हार्वेस्टिंग के हिसाब से, फसल बोने के हिसाब से होगा, इसको उस पोजीशन में ला देंगे बहुत अच्छे से। The way he mixed that in with other things, he thinks young Wilson a likely lad, जिस तरह से वो सिलास जो है तमाम और चीजों को मिला देता है, तमाम थॉट्स उसके मन में मिली हुई हैं एक दूसरे से। ही थिंक्स, वह विचार कर रहा है, यंग विल्सन लाइकली अ लैड, एक ऐसे लड़के के रूप में यंग विल्सन जो कि काम करता था सिलास के साथ। दो डेफ्ट, डेफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, अनपढ़। ऑन एजुकेशन मतलब वो पढ़ा लिखा तो है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज में उसको सिलास उसको अनपढ़ ही समझता था। यू नो हाउ दे फॉट, कैसे वो लड़ते थे, ऑल थ्रू जुलाई अंडर द ब्लेजिंग सन, मतलब जुलाई की गर्मी में कैसे दोनों साथ साथ काम करते हुए लड़ा करते थे। सिलास अप ऑन द कार्ट टू बिल्ड द लोड, सिलास जो है वो कार्ट पे हुआ करता था, जो बैलगाड़ी या जो भी हो, गाड़ी पर हुआ करता था ऊपर। हेराल्ड अलोंग बिसाइड टू पिच ऑन इट, और हेराल्ड जो है उसके जस्ट बगल में जो गट्टर थे उनको ऊपर चढ़ाने के लिए रहता था। यस आई टुक केयर टू कीप वेल आउट ऑफ ईयर शॉट, अब ये कह रहा है वॉरेन, वो कह रहा है कि हाँ मुझे सब पता है, और मैं जानबूझ के उन दोनों की लड़ाई में, उनके ईयर शॉट में जानबूझ के अनदेखा करता था, या जानबूझ के मैं नहीं पढ़ता था उसकी लड़ाई में। वेल दोज डेज ट्रबल सिलास लाइक अ ड्रीम, लेकिन वो जो लड़ाई हुआ करती थी उन दोनों के बीच में, तो सिलास को आज भी उस लड़ाई का अफसोस है। आज वो यहाँ आया है तो कहीं ना कहीं उस अफसोस को मिटाने भी आया है। यू वुडंट थिंक दे वुड हाउ सम थिंग्स लिंगर, तुम नहीं सोचोगे कि किस तरह से कई चीजें कई बार हमारे मन में रह जाती हैं। हाउ सम थिंग्स लिंगर का मतलब होता है घूमती रहना, ठहरे रहना, कैसे कुछ चीजें हमारे मन में ठहरी रहती हैं, घूमती रहती हैं। हेराल्ड्स यंग कॉलेज बॉयज असुरेंस, हेराल्ड जो था यंग था, और कॉलेज बॉय वाली जो उसकी एक एश्योरेंस या जो उत्साह था, जिसकी वजह से वो थोड़ा पिक हिम, थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो जाया करता था। एंड आफ्टर सो मैनी years he still keeps finding good arguments he sees he might have used, और आज भी 4 साल बाद भी अभी भी उसको, सिलास को ये सब याद है कि कैसे
उसने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल किए थे लड़ाई में सिलास उस हेराल्ड के साथ। और मुझे इस बात की सिंपैथी है, आई सिंपैथाइज। मुझे सिंपैथी है कि कैसे उसने आर्गुमेंट इस्तेमाल किए थे सिलास के प्रति। आई नो, मैं जानता हूँ जस्ट हाउ इट फील्स टू थिंक ऑफ द लाइट राइट थिंग टू से टू लेट। और मैं ये भी जानती हूँ कि कैसे कई बार हम किसी बात को कहना चाहते हैं लेकिन लेट हो जाते हैं, और फिर जब हम उस बात को नहीं कह पाते हैं तो कैसा महसूस होता है जब वो कहना लेट हो जाता है अच्छी बात को। यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि सिलास अब सोचता है कि मुझे हेराल्ड को इतना ज़्यादा चिढ़ाना नहीं चाहिए था उसके नॉलेज को लेकर के कि हाँ, तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तुम बस किताबों में ही घुसे रहते हो। ये सब उसे कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ठीक है, सिलास खेती किसानी के काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था और हेराल्ड इतना ज़्यादा नहीं था। तो उसके लिए वो रिग्रेट करता है सिलास कि चलो ठीक है, अगर हेराल्ड मुझे मिलता है तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहूँगा। हेराल्ड्स एसोसिएटेड इन हिज माइंड विद लैटिन। जिस तरह से वो लैटिन लैंग्वेज या शौक के तौर पे हेराल्ड पढ़ता था लैटिन लैंग्वेज को, ये भी इसको सिलास को अच्छा नहीं लगता था। ही एस्क्ड मी व्हाट आई थॉट ऑफ हेराल्ड सेइंग। उसने उससे पूछा होगा मैरी से कि हेराल्ड जो है लैटिन पढ़ने के बारे में। ही स्टडीड लैटिन लाइक द वायलिन बिकॉज ही लाइक्ड इट। जिस तरह से लोग वायलिन सीखते हैं शौकिया तौर पे, ठीक उसी प्रकार हेराल्ड विल्सन जो है वो लैटिन लैंग्वेज सीखा करता था शौकिया तौर पे। और ये बात सिलास को अच्छी नहीं लगती थी, दैट एन आर्गुमेंट, और यही इसी बात का विवाद था। वो कहता होगा तुम क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो इन सब चीजों में। ही सैड ही कुड मेक द बॉय बिलीव। और यह सिलास जो है वो उसको भरोसा दिलाना चाह रहा था बॉय हेराल्ड विल्सन को, कि ये सिखाना किस बात का, ही कुड फाइंड वाटर विद अ हेजल प्रोंग, कि किस तरह से एक अखरोट के स्टिक से जो पानी, मतलब जमीन में कई बार जैसे जहाँ पे दलदली जमीन है वहां पानी कैसे खोजा जाता है अखरोट की स्टिक से, ये सब सिखाना चाहता था प्रैक्टिकली, जो कि उसको नहीं पता था। तो सिलास इस बात से उससे थोड़ा खपा रहता था कि ये इस तरह के अंधविश्वास या ऐसी चीजों पे हेराल्ड विल्सन को भरोसा नहीं था, और सिलास इन सब चीजों में एक्सपर्ट था। विच शोड हाउ मच गुड स्कूल हैड एवर डन हिम। इससे ये समझ में आता था कि स्कूल ने उसको क्या सिखाया है। स्कूल ने उसको अच्छा ही सिखाया था कि ये जो भेदभाव हैं इन सब पर भरोसा ना करे, लेकिन सिलास को उसकी स्कूल एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं लगती थी, उसे अपना प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा अच्छा लगता था उस समय। He wanted to go over that, but most of all, he thinks if he could have another chance to teach him how to build a load of hay। अब फिर से वो कह रहा है कि काश उसको दोबारा मौका मिलता ये सब सिखाना, कि कैसे जो है या भूसा या जो भी फसल है उसका कैसे लोड बनाया जाता है और कैसे उसको रखा जाता है कार्ड के ऊपर। काश उसको दोबारा मौका मिलता उसको वो सिखा पाता हिसलास हेराल्ड विल्सन को। आई नो दैट सिलास वन अकम्पलिशमेंट। अब ये वॉरेन कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि सिलास कितना ज्यादा पारंगत है अपने काम में, कितना मेहनती है। ही बंडल्स एवरी फॉर्कफुल इन इट्स प्लेस। वह हर बंडल को बहुत अच्छे से उसकी जगह पर फोर्कफुल जो भी कटीले रहते हैं उनसे बांध के, कांटों से बांध के या जो भी बांधने की चीजें रहती होंगी किस तरह से उनको उनकी जगह पर रखता है फसल के बंडल को। एंड टैग्स एंड नंबर्स इट। उसमें कोई वो टैग भी लगा देता है, नंबर भी उस पे कुछ ऐसा लिख देता है, डाल देता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, की भविष्य में so he can find and easily dislodge it, कि किस तरह से वो उसको बार्न से इजीली निकाल सके। डिसलॉज मतलब उसको फिर दोबारा उस जगह से रिप्लेस कर सके, डिस्प्लेस कर सके, सॉरी, उसको वहां से निकाल सके। मतलब वो बंडल बहुत अच्छे से बनाता है, उनमें टैग नंबर भी डालता है कुछ ऐसे जिससे कि वो उन बंडलों को अच्छे से निकाल सके। इन द अनलोडिंग, उनको उतारने में सिलास डज दैट वेल। सिलास बहुत अच्छे से काम को करता है। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी एक्सपर्ट। ही टेक्स इट आउट इन बंचेस लाइक बिग बर्ड्स नेस्ट। और जिस तरह से बड़ी जो चिड़िया होती हैं उनके घोंसले के रूप में उनको बड़े बड़े बंडलों के तौर पे उठा के लाता है एक गुच्छे में उन बंडलों को। यू नेवर सी हिम स्टैंडिंग ऑन द हे, ही इज ट्राइंग टू लिफ्ट, ट्रेनिंग टू लिफ्ट हिमसेल्फ। और कभी भी ये नहीं देखोगे कि वो खुद उस बंडल पे खड़ा हो जाए जिस बंडल को उठाया जा रहा है, जिससे कि वो खुद को उठाए और स्ट्रेनिंग मुसीबत हो जाए अपने आप को उठाने में। या यूं कहो कि बंडलों को उठाने में
रखने में, टैगिंग करने में, नंबरिंग करने में बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, मतलब काम करने में बहुत अच्छा वर्कर रहा है सिलास। He thinks if he could teach him that, he would be some good perhaps to someone in the world. वह ये सोचता है कि काश वो उसको ये सब कुछ सिखा पाता, जिससे कि भविष्य में वो अच्छा हो जाता। किसको सिखा पाता? यहाँ हेराल्ड विल्सन की बात हो रही है। सिलास कह रहा है कि काश वो उसको ये सब सिखाता, जिससे कि उसका भविष्य अच्छा हो जाता। ही हेट्स टू सी अ बॉय फुल ऑफ बुक्स। और उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हेराल्ड विल्सन सिर्फ किताबों में घुसा रहता है। जो किताबी नॉलेज है वो उसको, सिलास को पसंद नहीं आता था, उससे उसे नफरत थी। पुअर सिलास, बेचारा सिलास, मैरी कह रही है। सो कंसर्न फॉर अदर फोक, दूसरे लोगों के लिए कितनी चिंता है उसको। एंड नथिंग टू लुक बैकवर्ड टू विद प्राइड एंड नथिंग टू लुक फॉरवर्ड विद होप। लेकिन खुद के लिए उसने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिस पे वो गर्व कर सके, या जिस काम पर वो आगे भविष्य में उम्मीद कर सके। अपने लिए उसने कोई भी चिंता नहीं की। तो नाउ एंड नेवर एनी डिफरेंट, तो ना कभी पहले कोई अंतर हुआ उसमें और ना आज उसमें कोई अंतर हुआ है। ही इज सच काइंड ऑफ पर्सन। पार्ट ऑफ मून वॉज फॉलिंग डाउन द वेस्ट, पश्चिमी साइड में चंद्रमा जो है वो चमक रहा है या पश्चिमी साइड में बढ़ रहा है। ड्रैगिंग द होल स्काई विद इट टू द हिल्स, ऐसा लग रहा है कि अपने साथ साथ पूरे आसमान की जो लाइट्स हैं वो पहाड़ की तरफ, पहाड़ियों की तरफ ले जा रहा है। इट्स लाइट पोर्ड सॉफ्टली इन हर लैब, और ऐसा लग रहा है कि मैरी उस लाइट को, चंद्रमा की रोशनी को अपनी लैप में, अपनी गोद में भर लेगी। शी सॉ इट एज स्प्रेड हर एप्रन टू इट, जिस तरह से उसने अपना एप्रन फैला दिया, जैसे झोली फैला देती हैं महिलाएं, तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा की लाइट को अपनी गोद में वो भर लेगी। शी पुट आउट हर हैंड अमंग द हार्प लाइक मॉर्निंग ग्लोरी स्ट्रिंग्स, उसने अपना हाथ रखा, जो सुबह की जो वेजिटेशंस हैं, जो फूल पत्तियां लगी हुई हैं उसके घर के बाहर, उनके ऊपर मॉर्निंग ग्लोरी नाम है फूल का, रिंग्स मतलब उसकी शाखाओं पर, टॉट जो कि एकदम तनी हुई है, विद द ड्यू ओस में, फ्रॉम गार्डन बेड टू ईव्स, शाम की ओस से, वो टहनियाँ उसकी अभी भी तनी हुई हैं ओस से लदी हुई हैं। एज इफ शी प्लेड अनहर्ड सम टेंडरनेस, और जैसे कि उसने कोई म्यूजिकल गीत गाया हो जो कि अनहर्ड रहा हो। दैट रॉट हिम बिसाइड हर इन द नाइट, जो कि सिलास, ये वॉरेन को अपने साइड, या यूं कहो सिलास के पक्ष में वो उसको पटाने की कोशिश कर रही है कि कैसे वो भी, जिस तरह से मैं सिंपैथी दिखा रही हूँ सिलास की तरफ, वॉरेन भी सिंपैथी दिखाए। वॉरेन, उसने कहा धीरे से, शी सैड, उसने कहा, ही हैज कम होम टू डाई, वो यहाँ आया है और सिर्फ मरने आया है, क्योंकि वो देख के समझ चुकी है कि बहुत बीमार है, बहुत बुजुर्ग है, और वो यहाँ मरने आया है, वो यहाँ से अब नहीं जाएगा। तो थोड़ी उसके प्रति सिंपैथी दिखाओ। ये जो 2-3 लाइनें हैं इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ कर रही है, इस तरह से वॉरेन को अपनी साइड करने की। यू नीडंट बी अफ्रेड, ही विल लीव यू दिस टाइम, और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बार वो तुम्हें हमेशा के लिए हो सकता है छोड़ के चला जाए या मर जाए। होम, ही मॉक जेंटली, जैसे उसने होम शब्द कहा, तो जो वॉरेन है उसने उस होम शब्द की मजाक बनाई। तो यस, तो मैरी कह रही यस व्हाट एल्स बट होम, तो और मैं क्या बोलूं, घर आया है वो अपने, घर नहीं तो क्या है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मीन बाय होम, ये हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज को कहाँ घर बनाते हैं। ऑफ कोर्स ही इज नथिंग टू अस, मैं मानती हूँ कि हमारे लिए वो कुछ नहीं है। एनी मोर देन वॉज द हाउंड दैट केम अ स्ट्रेंजर टू अस, वो एक उस भटके हुए डॉग की तरह, हाउंड मतलब एक भटके हुए डॉग की तरह है जो कि भटक चुका है, हमारे लिए अजनबी है। आउट ऑफ द वुड्स वर्न आउट अपॉन द ट्रेल, जो पगडंडियां भटक भटक के भटकता हुआ हमारे पास आ गया है, वो हमारे लिए कुछ नहीं है सिवाय एक हाउंड के भटके हुए डॉग से। लेकिन फिर भी होम इज द प्लेस, एक घर ऐसी जगह है, फिर भी अपने वो घर आया है। तो वॉरेन कहता है कि होम इज द प्लेस व्हेन यू हैव टू गो देयर, घर ऐसी जगह है जहां तुम्हें जाना ही पड़ता है। एंड देन यू हैव टू टेक यू इन, और घर ऐसी जगह है जहां अगर आप पहुंच गए तो वो ऑब्लाइज्ड हैं फैमिली मेंबर्स, जहां आपको रखेंगे रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैरी कहती है कि आई शुड हैव
called it something you somehow haven't to deserve. मैं इसको कुछ और भाषा में कहना चाहूंगी कि घर ऐसा नहीं है जिसको आप डिजर्व करते हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो आपका घर है आप पहुंच गए आपको वो रख ही लेंगे। घर वो है जो हम अपनी थिंकिंग से अपने कर्मों से बनाते हैं, ऐसा मैरी कहती है। वॉरेन लीन्ड आउट एंड टुक अ स्टेप और टू। वॉरेन ने एक दो झुका, एक दो स्टेप्स ली, अंदर गया। पिक्ड अप अ लिटिल स्टिक, एक छोटी सी स्टिक उसने हाथ में पकड़ी। एंड ब्रॉट इट बैक एंड ब्रोक इट इन हिज हैंड एंड टॉस्ड इट बाई। ये जो एक्टिविटीज है वो दिखा रही है उसके जो मेंटल कंफ्यूजन की सिचुएशन है उसको दिखाई, मतलब इन लाइनों में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे वो परेशान है, समझ नहीं आ रहा कि क्लास को वो एक्सेप्ट करे या भगा दे। और मैरी जो कि बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक है उसके प्रति, तो वॉरेन को भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है कि नहीं, उसको भगाना नहीं है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। वो घर आया है, हो सकता है कि यहीं आके मर जाए। सिलास हैज बेटर क्लेम ऑन अस यू थिंक देन ऑन हिज ब्रदर। अब वॉरेन कह रहा है कि अरे भाई, तुम्हें लगता है सिलास जो है हमारे पास आया है उसका हम पर दावा ज्यादा है उसके अपने भाई से, उसका एक भाई भी है। 13 little miles as the road winds would bring him to his door, Silas has walked that far no doubt today। वो कह रहा है कि 13 मील चल करके वो हमारे पास आया है, और अगर वो वहां अपने भाई के पास जाता तो उसे इससे कम दूरी तय करनी पड़ती, नो डाउट। इससे कम, इस बात का कोई शक नहीं है कि इससे कम दूरी चल के ही वो अपने भाई के पास पहुंच जाता। Why didn't he go there? वहां क्यों नहीं गया वो? His brother is a rich or somebody director in the bank। उसका भाई एक अमीर व्यक्ति है और एक बैंक में डायरेक्टर है, उसको वहां जाना चाहिए था। He never told us that, we know it though। हालांकि उसने कभी, सिलास ने बताया नहीं कि उसका एक भाई बैंक डायरेक्टर भी है, लेकिन हमें पता चलता है, उसके बारे में पता चल गया था, जानकारी सबको है। आई थिंक हिज ब्रदर आर्ट टू हेल्प ऑफ कोर्स। उससे, मैं समझता हूँ कि उसके भाई को, ये वॉरेन कह रहा है कि मैं समझता हूँ उसके भाई को उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए थी। आई विल सी दैट इफ देयर इज नीड ही आर्ट ऑफ राइट टू टेक हिम इन। और यदि आवश्यकता पड़ती तो जाहिर सी बात है उसको उसको अपने भाई सिलास को अपने घर में जरूर रखना चाहिए था, और माइट बी विलिंग टू, और इस बात के लिए वो इच्छुक भी होना चाहिए था। अब ये मैरी कह रही है कि ही मे बी बेटर देन अपीयरेंसेस। हो सकता है जैसा वो दिख रहा है कि वो निर्दयी दिख रहा है या इनडिफरेंट दिख रहा है, हो सकता है वो जो दिख रहा है उससे अच्छा हो या दयालु हो अपने भाई के प्रति। बट हैव सम पिटी ऑन सिलास। लेकिन कोई बात नहीं, भाई के पास नहीं गया तो क्या हुआ। हैव सम पिटी ऑन सिलास, सिलास के ऊपर दया दिखाओ। वॉरेन, डू यू थिंक इफ ही हैड एनी प्राइड इन क्लेमिंग किन। क्या लगता है कि उसे अपने भाई के पास जाने में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सामने आ रही हो सकता है ना गया हो। और एनीथिंग ही लुक्ड फॉर फ्रॉम हिज ब्रदर, या उसने अपने भाई से कुछ ना मांगा हो। ही वुड कीप सो स्टिल अबाउट हिम ऑल दिस टाइम। और हो सकता है कि इसीलिए वो इतने दिन तक शांत रहा है, उसके भाई से बहुत अच्छी ना पटती हो ना बनती हो, तो क्यों इतने दिन तक शांत रहा। आई वंडर व्हाट्स बिटवीन देम। और मुझे इस बात का डाउट है कि उन भाइयों के बीच में क्या है, या दोनों भाइयों के बीच की रिलेशनशिप बहुत अच्छी ना हो सकता है, इस बात का मुझे आश्चर्य है। आई कैन टेल यू सिलास इज वॉट ही इज। मैं बताती हूँ सिलास क्या है। सिलास इज वॉट ही इज, सिलास का जो नेचर है वो अलग है। ही वुडंट माइंड हिम, वह अपने भाई पर ध्यान भी नहीं देगा कि मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए। बट जस्ट द काइंड दैट किंग्स folk कांट अवॉइड। और वो ऐसा व्यक्ति है सिलास कि जिसको किन्सफोल्स, मतलब पारिवारिक जो लोग होते हैं, परिवार में रहने वाले, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, कांट अवॉइड। कि हो सकता है कि वो अकेला रहने वाला व्यक्ति है, उसका स्वभाव थोड़ा अलग है, और परिवार के लोग जो परिवार में रहते हैं वो उसको पसंद नहीं करते, या उनके बीच में उसको रहना कंफर्टेबल ना लगता हो। सिलास ऐसा व्यक्ति है, इसलिए नहीं गया है अपने भाई के पास। ही नेवर डिड ए थिंग सो वेरी बैड। और फिर भी उसने, सिलास ने आज तक किसी का बुरा तो नहीं किया है। ही इज वेरी गुड मैन। भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के चला गया, हमारे बीच में हमारा जो काम था अधूरा छोड़ के चला गया, लेकिन सिलास ने आज तक कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। आगे वो कहता है ही डोंट नो व्हाई ही इजंट क्वाइट एज गुड
एज एनीवन, और ये भी नहीं पता है कि सिलास बाकियों के जैसा क्यों नहीं है, जैसे बाकी लोग होते हैं वैसा क्यों नहीं है। ही इज डिफरेंट, वर्थलेस दो ही इज, यद्यपि वो बेकार है, वर्थलेस, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बची है, बेकार है। ही वुंट बी मैड अशेम्ड, ही वुंट बी मेड अशेम्ड टू प्लीज हिज ब्रदर, लेकिन वो अपने भाई के पास जाकर के ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे अपने घर में रख लो, और इतना तो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है ही है। आई कांट थिंक सी, अब ये सी कौन है, सिलास, आई कांट थिंक सिलास एवर हर्ट एनीवन, मुझे नहीं लगता कि सिलास ने कभी किसी को हर्ट किया है। नो, मैरी बोलती नो, बट ही हर्ट माई हार्ट द वे ही ले एंड रोल्ड हिज लोड ओल्ड हेड ऑन दैट शार्प एज्ड चेयर बैग, लेकिन जरूर मेरा जो मतलब उसने मन जरूर दुखाया है, भले ही उसने किसी को ना दुखाया हो। तो ये वॉरेन के शब्द हैं, एक्चुअली मैरी के नहीं है, कि जिस तरह से आकर के वो उस शार्प चेयर पे आके बैठ गया है, तो मेरा मन जरूर दुखाया, क्योंकि मुझे याद आ गया उसका पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो उसने तोड़ा था, या उसकी जो वादा खिलाफी, या उसने जिस तरह से हमें रास्ते में बीच हेइंग हार्वेस्टिंग सीजन में छोड़ के गया था। तो मेरा मन उसने जरूर दुखाया हुआ है। ही वुडंट लेट मी पुट हिम ऑन द लाउंज, और उसने मुझे उस जो जगह है उसकी आराम करने की वहां तक नहीं ले जाने दिया। यू मस्ट गो इन एंड सी वॉट यू कैन डू, अब ये मैरी कह रही है वॉरेन से कि जाओ, जाके देखो, तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें देखना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो, या वो आकर के पड़ा हुआ है बीमार बुजुर्ग सा, जाकर के देखो क्या कर रहा है, या तुम उसके साथ क्या कर सकते हो, उसको कैसे समझा सकते हो। आई मेड द बेड अप फॉर हिम देयर टुनाइट, आज की रात के लिए मैंने वहां पर उसका बिस्तर लगाया है, कहीं लगाया होगा लाउंज में, ये जो ड्राइंग रूम टाइप का। यू विल बी सरप्राइज्ड एट हिम, तुम उसको देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, हाउ मच ही इज ब्रोकन, कि किस तरह से वो बर्बाद हो चुका है, किस तरह से वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। अब उसे देख करके तुम्हें सरप्राइज होगा। हिज वर्किंग डेज आर डन, अब जो उसकी क्षमता थी कार्य करने की, वो उसके दिन खत्म है। आई एम श्योर ऑफ इट, ये मुझे यकीन है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, किसी काम के लायक नहीं है। आई वुड नॉट बी इन हरी टू से दैट, और ये कहने के लिए मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं कह रही हूँ, ये तो क्लियर है कि अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ब्रोकन है, सिक है, ओल्ड है। आई हैवेंट बीन, और मैं जल्दबाजी में रही भी नहीं हूँ। गो लुक सी फॉर योर सेल्फ, जाओ अपने आप देखो कि क्या है उसकी कंडीशन। बट वॉरेन प्लीज रिमेंबर हाउ इट इज, याद रखना कि सिचुएशन क्या है, या याद रखना कि वो कैसा है, और उसके ऊपर दया दिखाना, उसको इंसल्ट नहीं करना, भगाना नहीं। ही इज कम टू हेल्प यू डिच द मीडो, और वह जो चारागाह है वहां पे उसकी खुदाई करने या वहां पे काम करने आया हुआ है। ही हैज ए प्लान, उसके पास एक आइडिया भी है। यू मस्ट नॉट लाफ एट हिम, तुम्हें हंसना नहीं चाहिएगा उसकी बात पर। ही मे नॉट स्पीक ऑफ इट एंड देन ही मे, वह बोल नहीं पाएगा इस बात को, क्योंकि वो खुद शर्मिंदा महसूस कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है। एंड देन ही में हो सकता है बोल भी दे, बोल सके, लेकिन तुम उससे डांटना नहीं, उसकी इंसल्ट नहीं करना। हैव पिटी ऑन हिम, आई विल सिट एंड सी इफ दैट स्मॉल सेलिंग क्लाउड विल हिट और मिस द मून, तभी क्या होता है, आसमान में वो देखती है एक क्लाउड तैरता हुआ जा रहा है इस मून की तरफ। तब वो कह रही है कि देखती हूँ कि जो सेलिंग क्लाउड है, तैरता हुआ बादल है, क्या जाकर के मून से टकराता है कि नहीं, तक मैं ये बैठ के देखती हूँ। और तुम जाकर के देखो कि क्या सिलास क्या कर रहा है, और याद रखना, डोंट इंसल्ट हिम, हैव पिटी ऑन हिम। इट हिट द मून, तभी क्लाउड ने जाकर के जो बादल है वो चंद्रमा से जाके टकरा गया। देन देयर वर थ्री देयर मेकिंग अ डिम रो, तभी तीन लोग एक लाइन में हैं, डिम रो, एक ऐसी लाइन बनी है मध्यम सी। क्या क्या है, द मून, द लिटिल सिल्वर क्लाउड एंड शी, एक तरफ चंद्रमा और सिल्वर क्लाउड है, चांदी के रंग का बादल, एंड शी मैरी, ये तीनों लोग एक रो में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं। वॉरेन रिटर्न्ड, वॉरेन लौटा। टू सून, तुरंत गया था वो सिलास के पास, मान गया था मैरी की बात कि चलो ठीक है जाकर देखता हूँ, उसके पास गया। टू सून, बहुत जल्दी लौट करके वापस आया। इट सीम्ड टू हर, उसको समझ में आ गया था मैरी को। स्लिप्ड टू हर साइड, और वह उसके पास जाकर के
कॉट ऑफ हर हैंड, उसने वॉरेन ने मैरी का हाथ पकड़ा एंड वेटेड, और थोड़ी देर इंतजार किया, शांत रहा, कुछ बोल नहीं पाया। तो उसने पूछा, वॉरेन, व्हाट इज, मतलब क्या सिचुएशन है, व्हाट इज द सिचुएशन, क्या बात है। तो जवाब आया, डेड वॉज ऑल ही आंसर्ड। जो ही, ये वॉरेन है, वॉरेन ने जवाब दिया, वो क्या जवाब था, डेड। अब डेड कौन हो गया है, आप समझ गए होंगे, सिलास। सिलास जो है बेचारा टूटा हुआ, पूरी तरह से बीमार, बुजुर्ग और एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, रिग्रेटेड, जो भी कहें उतने शब्द कम हैं उसके लिए, आया और यहीं आकर के मर गया। तो ये एक ट्रेजिक एंड था इस नैरेटिव पोएम का। काफ़ी लेंदी पोएम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा शब्द उन्होंने इसे इस्तेमाल नहीं किए हैं। काफ़ी इजी पोएम है, पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है, और जो थीम है वो है ट्रेजेडी। खास तौर पे एग्जाम में जो इससे पूछा जाता है वो कैरेक्टर्स के नाम, और थीम पूछी जाती है कि क्या थीम है, और पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है कि मैरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, और वॉरेन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, और सिलास की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत। तो वो आपको समझ में आ गया होगा पोएम पढ़ने से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।